आप सभी को हमारा नमस्कार। आज कुल 17 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। और पहला मामला है कि भारत सरकार के जो गृह विभाग से संबंधित है, भारत सरकार के इंडिया रिजर्व पैटर्न पर जो सृजित अतिरिक्त IR बटालियन हैं, उनके पदों को पुनर्नामांकन किया गया है और कुछ को सामंजन करते हुए कुछ को सरेंडर अभ्यर्पण किया गया है। इसके संबंध में डिटेल्स आपको हम बताएंगे। दूसरा है कि गृह विभाग का ही कि राज्य में आतंकवाद, सांप्रदायिक नक्सली हिंसा और सीमा पार से गोलीबारी और बारूदी सुरंग विस्फोट से जो पीड़ित सिविल व्यक्ति हैं, उनको जो सहायता राशि दी जाती है, उसके राशि दिए जाने के जो प्रक्रिया है उसमें कुछ कतिपय संशोधन किए गए हैं। राशि सीधे से दी जाती थी, अब उसको कहा गया है कि जो लाभार्थी को राशि दी जाएगी उसका 50% जो राशि है वो उनके आश्रितों के बचत खाते में अंतरित किया जाएगा, ताकि सब राशि वो सब सारे पैसे एक साथ खर्च ना कर दें। और जो शेष 50% राशि है वो आश्रितों के सावधि जमा खाता में न्यूनतम 3 वर्षों के लिए लॉक इन पीरियड में रखा जाएगा। और लॉक इन अवधि के दौरान जो राशि जमा रहेगी उस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी लाभार्थी के बचत खाते में उसको अंतरित कर दिया जाएगा। तो सावधि खाते में जो जमा राशि है, इसकी निकासी यदि करनी है समय के पहले तो किन परिस्थितियों में की जा सकती है, इसकी भी उसमें प्रावधान किया गया है। तो वो है आश्रित बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए, प्रथम गृह संपत्ति के निर्माण के लिए, और यदि कोई असाध्य रोग हो और उसके लिए चिकित्सा के लिए राशि की आवश्यकता हो तो वैसे केसेस में इस राशि की निकासी की जा सकती है। और पात्र निकटतम संबंधी लाभुक आर्थिक सहायता पाने के हकदार होंगे। यदि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली हो तो भी उनको ये राशि दी जाएगी। और सुरक्षा संबंधी व्यय जो जिला के लाभुक निकटतम संबंधी केंद्रीय योजना के अंदर जो उनको मिलेगा उनको भी ये राशि के हकदार होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उसमें किए गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो मैंने आपको बताया कि उस राशि को 50-50% में विभक्त करके उसे दिया जाएगा, ताकि एक लंबी अवधि तक वो राशि उस परिवार के काम आ सके। गृह विभाग के अन्य निर्णय में बिहार पुलिस हस्तक 1978 का जो नियम है 645 और 724 उसमें परिशिष्ट 71 और नियम 2 में जो योग्यताएं हैं उसमें कुछ निचली उम्र की सीमा में संशोधन किया गया है। ये डिस्कशन ये मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी इश्यू पर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा 10 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से ली गई है, BCF से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उनके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर सहायक प्राध्यापक मैनेजमेंट की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। और उसके लिए जो उनकी जो नियमावली है उसमें ताल मुजफ्फरपुर में 3 पद और राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान मोहनपुर दरभंगा, ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल है। तो वहाँ पर जो CCIM है, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद है, उसका जो न्यूनतम अर्हता है उसके तहत 14 प्राध्यापक के पद सृजन करने की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लाया गया एक अन्य प्रस्ताव में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना के तहत जो उनके कर्मी हैं उनको वेतन इत्यादि देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 58 करोड़ रुपए की अग्रिम की स्वीकृति ली गई है। कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा बिहार राजकीय संग्रहालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है, तो ताकि उनके द्वारा अब इस बिंदुओं पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो प्रशस्त हो सके। शिक्षा विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में
ये निर्णय लिया गया है कि जो 4 योजनाएं हैं जिसके तहत हम अपने स्कूली बच्चे एवं बच्चियों को पोशाक के लिए पैसे देते हैं, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। तो ये पैसे अभी हम डीबीटी कर देते हैं बच्चों के अकाउंट में और वो अपने विवेकानुसार अपना जहाँ से भी वो कपड़े पोशाक खरीदते हैं। इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हमारी जो जीविका के जो समूह हैं वो हर गांव में कार्यरत हैं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तहत जो उद्यमिता विकास से संबंधित जो क्लस्टर्स हैं वो भी अब हर ज़िले में और हर ब्लॉक लेवल पर भी ये कार्यरत हो गए हैं। तो अब उनके माध्यम से ही पोशाक की सिलाई कराई जाएगी, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। और ऐसा किए जाने के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो उत्पादित वस्त्र है, जैसे स्थानीय स्तर पर खादी हो, हैंडलूम हो या पावरलूम हो, किसी भी मामले से, तो जो वहाँ जो कपड़ा उत्पादित हो रहा है उनको पोशाक की सिलाई में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ये जो राशि जा रही है इससे जो स्थानीय ग्रामीण आर्थिक परिवेश है वो ज़्यादा सुदृढ़ हो सके और जो जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको भी कार्य मिलेगा, उनकी उद्यमशीलता बढ़ेगी और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इसके लिए जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो कैसे किया जाएगा, मार्गदर्शिका जो है वो शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, इंडस्ट्री विभाग और वित्त विभाग के परामर्श से तैयार करके निर्गत करेगा, ताकि अगले वित्तीय वर्ष से इस योजना को हम चरणबद्ध तरीके से चालू कर सकें। यदि कोई आप इसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की जो प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत है वो आज कैबिनेट में लाए गए हैं और उसका जो मुख्य जो संविदा के आधार पर नियोजन स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही करना है। और ऐसा जो नियोजन है वो 2 परिस्थिति में किया जा सकता है। एक है कि कुछ योजनाओं जिनका कार्यकाल सीमित है, और दूसरे जो हैं कि यदि पद स्थायी हैं और जो बिहार लोक सेवा आयोग है या सरकार की जो अन्य नियुक्ति प्राधिकार हैं वहाँ पर विलम्ब हो रही हो, तो सामान्यतः वैसे पदों पर संविदागत नियुक्ति की जा सकेगी। दूसरी है कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्वीकृत पदों या ऐसे पदों के विरुद्ध में जो प्रक्रियाएं रहेंगी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वही रहेगा जो स्वीकृत पदों के लिए होता है। तो उसमें किसी प्रकार का फेरोबदल नहीं किया जा सकता है। जो अहर्ताएँ हैं वो स्वीकृत पद के लिए जो अहर्ता रहेंगी उसी के आधार पर उसे किया जा सकेगा। और पदों को विज्ञापित किया जाना आवश्यक होगा। उसके लिए रोस्टर का जो निर्धारण किया जाता है सरकार के नीति अनुसार वो भी किया जाना अनिवार्य होगा। तो कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिस पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है यदि सरकार के द्वारा संविदागत नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसमें बहु दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे कोई आदमी यदि बोल नहीं सकता है तो हो सकता है कि वो सुन भी नहीं पाता हो। तो वैसे बहु दिव्यांगता के लिए भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो केंद्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसकी जो भी प्रावधान है राज्य सरकार का भी जो अधिनियम है वो उसके अनुरूप ही होगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा स्वीकृत पद बल में आंशिक परिवर्तन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है। उनके 2 सर्वे के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक गया में और एक पटना में है। और पटना में एक उनका चकबंदी का भी कार्यालय है। तो उसमें जो प्राचार्य का पद है उसको स्थानांतरित करते हुए सर्वे वाले जो ऑफिस है उसमें उसको हस्तांतरित कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 तो कृषि विभाग में 5 सेवा की जो नियमावली है वो आज लाई गई थी और उनके उद्यान, रसायन,
मापतौल, पौधा संरक्षण और कृषि अभियंत्रण, इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनमें कतिपय संशोधन किए गए हैं। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको अनुमान्यता दी गई है, एडवांटेज दिया गया है ताकि उनको सहूलियत हो। तो ये नियमावलियाँ आई हैं जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी।